बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बंगाल में भय हारा है, भरोसे की जीत हुई है। बंगाल की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने बंगाल के लोगों का भरोसा जीता। बंगाल में पहली बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। 2/3 के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई है। 15 साल के बाद बंगाल से दीदी की विदाई हो गई है। बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद विपक्ष में हड़कंप है। ममता बनर्जी जो कि खुद अपना चुनाव हार गई, बीजेपी की जीत को उन्होंने चुनावी लूट बता दिया। ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी बंगाल में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर वो सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भवानीपुर में हार के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी कमीशन बनकर काम किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि काउंटिंग सेंटर में उनके एजेंट्स को घुसने नहीं दिया। उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. बीजेपी এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে। 100টা more than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP commission. Look. We will bounce back. ममता बनर्जी ने कहा है कि 100 सीटें बीजेपी ने लूट ली। ममता बनर्जी के इस बयान का राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया। असम में हार का ठीकरा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़ दिया और कहा कि चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने वोट चोरी की है। उन्होंने आगे लिखा कि ममता बनर्जी के बयान से मैं सहमत हूं कि बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई है। उन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। हालांकि मैं ढूंढ रही थी कि क्या इसमें केरल का भी जिक्र है, क्या वहां पर भी कोई चुनाव की चोरी से सरकार बन गई है। लेकिन खैर, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव की चोरी हुई, संस्था की चोरी हुई, अब और चारा ही क्या है। इतना ही नहीं, बंगाल का रिजल्ट तो आया। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव को भी डर सता रहा है कि ममता बनर्जी के सपोर्ट में अखिलेश यादव भी उतरे। उन्होंने लिखा, अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे लेकर जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था। इसकी गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया। सब जानते हैं क्या हुआ और सच क्या है। जनमत की खुली लूट कैसे हुई, घोर 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 निंदनीय। तो ये तो हुई विपक्ष की बात। अब शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, बीजेपी का क्या कह रहा है, ये जीत कैसे तय हुई, इसमें बीजेपी के संगठन ने कैसे काम किया, अमित शाह की लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्शन, इसमें सुनील बंसल का काम, इसमें किस तरीके से पूरी मशीनरी ने काम किया, वो बात की बात है।